रही है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में अमली तौर पर इक़दाम भी करें। प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फसी नकवी। आज आपको रिपोर्टर डायरी में दिखाएंगे कि कैसे पंजाब का जो सकाफ़ती खेल है नेज़ाबाजी, अब वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी जो है वो ले जाने के लिए EFP और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर इंट्रा रीजनल जो मुकाबले हैं, चैम्पियनशिप है, वो मुनक्किद की गई है। अब नवाही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले फैसलाबाद, जंग और चिन्योट, इन तीन मुख्तलिफ़ इलाकों से जो ताल्लुक़ रखने वाले क्लब हैं, टीमें हैं, वो यहाँ पर जो है जो कि 15% टीमों का हिस्सा होगी, वो लाहौर में जाके कॉन्टेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ फिर आगे जो है वो रीजन टू रीजन मुकाबले होंगे। जो ख़ास बात ये है कि इस मुकाबलों के अंदर जंग, चिन्योट और फैसलाबाद के जितने घुड़सवार हैं वो नेज़ाबाजी के अंदर इस मुकाबले के अंदर शामिल हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल आपको दिखाएंगे कि जो इसके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं शायकीन क्या कहते हैं और ख़ास तौर पर जो मेहमानान ख़ुसूसी है वो इस इवेंट को कैसे देखते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं जिनकी काविश की वजह से ये पूरा जो चैम्पियनशिप का मेला है ये सच सका है। हमारे साथ जो कि ऑर्गेनाइज़र है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से और साथ साथ ये ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो टेंट पैकिंग क्लब के सदर भी है राना आमर सईद साहब। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो है वो इस नेज़ाबाजी मैदानों के ऊपर आपको दिखाई देते हैं और इस वक्त जो है जितने भी आप ये यहाँ पर मुख्तलिफ देख रहे हैं कि मैदान सजाया गया, ये इन्हीं की काविश से सजाया गया है। सर जी, एक सबसे पहले तो मेले की तफसीलात बताइएगा, चैम्पियनशिप की तफसीलात बताइएगा। जी, आपको जैसे पता है कि ये दो दिन का इवेंट है और ये 29 से फुल स्विंग पे जा रहा है और 102 टीमों ने पूरे तीनों डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देखने वाले दूर दूर से आ चुके हैं और ये इंशाल्लाह अब आज इसका पीक है, सेक्शन नेज़ाबाजी टॉपेस्ट कोर्स हम सिलेक्ट करेंगे और शाम तक ये क्लोज़ होएगा और इसमें पार्टिसिपेशन भी आप देख सकते हैं और इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। ये सिर्फ अर्बन के लिए नहीं, ये रूरल के लिए नहीं, अर्बन लोगों के लिए भी एक बड़ी इंटरटेनमेंट है और गेम भी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो राइडर्स हमारे आए हैं उनका हम एक इंटरेक्टिव सेशन भी करते हैं अपने साइंटिस्ट के साथ। उनके हॉर्सेस के कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बीमारियाँ, उनकी मैनेजमेंट, तो वो हमारे पास जो यूनिवर्सिटी एक्सपर्टीज़ है उनके साथ हम वो शेयर भी करवाते हैं ताकि लोग यहाँ से कुछ गेन भी करके जाएं गेम के साथ साथ। अच्छा, जैसा कि पहले एक रोज़ कबल जो है यहाँ पर 2 पेयर के ऊपर मुश्तमिल नेज़ाबाजी हुई, अब ये सेक्शन नेज़ाबाजी, इसके बाद भी कोई इवेंट है? जी, ये एक्चुअली 2 पेयर्स का होता है कि वो सिंगल नेज़ाबाजी होती है, हम उसको पेयर की शक्ल में भगाते हैं और हर सवार का अपना इंडिविजुअल नंबर होते हैं। इसी तरह सेक्शन में हर इंडिविजुअल के अपने भी नंबर हैं और सेक्शन का भी नंबर। इसके बाद अगर डे लाइट बची और हमारा टाइम थोड़ा सा मिल गया, क्योंकि आज आप क्लाउडी वेदर देख रहे हैं, तो अगर वो मौसम ने और लाइट ने इजाज़त दी तो हम आपको एक लाइन नेज़ाबाजी दिखाएंगे जिसमें एक लाइन में चारों सवार एक सेक्शन के इकट्ठे भागते हैं एक घोड़े के फासले से और उन्होंने अपना अपना नंबर का जो किला है वो उठाना होता है। उसकी भी एक इवेंट है, वो भी आप इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे। यानी कि जैसे जैसे मैदान आप सजा रहे हैं उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन गेमों का भी करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अपने पार्टिसिपेंट्स, अपने व्यूअर्स के लिए हर चीज़ इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव ऐड इन कर रहे हैं और अगर ये लाइट ने इजाज़त दी है तो आपको एक नया शो भी दिखाएंगे जिसके लाइन नजर है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो है वो शायकीन की तरफ चलते हैं और शायकीन से बात करते हैं वो क्या समझते हैं और किस हद तक जो है वो इस मेले से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। आइए, सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक आवाज़ ज़रूर सुनी होगी कि मुर्शिद हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है और वो आवाज़ जो है वो इनकी है बिलाल नासिर गोंदल साहब। इसी तरह जी, आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं जी टेंट पैकर हूँ। मैं भी लगता तो नहीं है वैसे आप टेंट पैकिंग करते हो। मैं PhD भी साथ कर रहा हूँ, लोग ये भी नहीं मानते। इसकी क्या वजह है? कहते BSc करता होना, 11वीं 12वीं च होएगा। तो ये तो जी अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो इस मेले में भाग रहे थे? इस मेले में पहले कल हम भागे थे पहला राउंड, उसके बाद दूसरे में क्या हुआ? दूसरे से मेरा गोटा खराब वो किस तरह, यानी कि गिरे थे या क्या हुई? ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो जो पट्टे थे ना मसल्स, इनमें खिंचाव आ गया था तो वो मतलब कि मांस भी अंदर से। आप पंजाबी बोल सकते हैं? पंजाबी बोल सकते हैं जी। मांस अंदरों पाटा होया तो जिद्दां ही वो सीट नाल सैड नाल लगदा ना गोडा, तो गोडा कहंदा भी अज नहीं जी, मैं अज नहीं अज, यानी नहीं फिर नहीं नटे। अच्छा, यहाँ पर अगर फन करना हो, यानी आपको मैंने देखा है कि आप ना सिचुएशन के हिसाब से फौरी वो एक लतीफ़ा सा बना लेते हैं, अगर इधर करना हो तो किस ने
का करेंगे? इसका ये है कि मेरा साउंड बहुत वायरल हुआ है घोड़ों वाला। वो ये है कि नई उम्र गुजारनी नशियां विच, असी घोड़े बजाने मंड के, एक किले यासीन दे प्यो दे नहीं, ये तैयार कोई चेसी वंड के। हाँ जी वाह, क्या बात है यार, कि शेरो शायरी ये भी आपने खुद से ही सारा तैयार किया है। बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ पर वो देखा है कि आप एग्रीकल्चर से ही जो है वो, यानी कि इन्हीं की ट्रेनिंग के अंदर, इन्हीं रानामर सईद के हाथों जो है वो आप सारा इन्होंने ट्रेन किया आपको। तो किस हद तक, मैं पहले भी बात कर रहा था कि इतना बड़ा रीजन है लेकिन ट्रेनिंग स्कूल सिर्फ फैसलाबाद में 2 ही है, एक या तो एग्रीकल्चर करवाता है या फिर वो पुलिस वाले करवाते हैं। तो हम अपने इस जो है प्रोग्राम के ज़रिए ये भी बताना चाह रहे हैं कि यार ये स्कूल ज़्यादा होने चाहिए फैसलाबाद रीजन के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो गांव से बिलोंग करते हैं, देही इलाकों से करते हैं। अब हर एक के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो शहर के अंदर घोड़े रख सके। तो क्या समझते हैं कि EFP या और जो हमारे हुकूमती इदारे हैं यहाँ पर और ज़्यादा नहीं हमारे स्कूल होने चाहिए? स्कूल वाकई बिल्कुल, पहले ये पिछले साल तैयार हुआ, मिकन साहब ने करवाया पुलिस लाइंस वाला, उससे पहले वो भी नहीं था। और फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी में फ़ीस ना होने के बराबर है। 1 मंथ यानी एक कोर्स की फ़ीस आउटसाइडर के लिए सिर्फ 2000। उसमें हाउ टू सैडल, हाउ टू राइड अप, हाउ टू राइड डाउन वो सिखाते हैं, और फिर नेज़ाबाजी भी किसी हद तक सिखाते हैं। उसके अलावा फ़नी बात यह है कि ये पिछले दिनों जब पेट्रोल महंगा हुआ, हर बंदा कहता घोड़ा ले लो। भी घोड़ा केड़ा मतलब कि चार्ज हुंदा है, ਉਹਦੇ पट्ठे कितों लाओगे, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੋਗੇ कित्थे, ਉਹਨੂੰ मतलब कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟੋਗੇ। मोटरसाइकिल जब पेट्रोल महंगा होया घोड़ा ले लो, घोड़ा भी लिया जाता है। अपने को कितने घोड़े? इतने यूनिवर्सिटी के साढ़े को तकरीबन 9 घोड़े ने जी, और स्टेबल्स आ सामने इतने भी ने। तो ये इंशाल्लाह ਜਿਹੜਾ ग्राउंड है हुण बहुत अपग्रेड होने जा रहा है। कोई ऐसी बात बताइए कि आपके जितने ये जो राइटिंग का करियर रहा है इसके अंदर कोई फ़नी चीज़ आपके साथ हुई हो, कोई ऐसा ही बात हुई हो किसी मेले पर? फ़नी सबसे फ़नी चीज़ ये होती है, तमाम राइडर्स ये मानेंगे भी इस बात को, जब किला लग जाता है ना तो टॉर ही और होती है, लेकिन जब किला नहीं लगता, किले से लेके घोड़ा रोकने तक सवार है कि बहाना सोच रहा होता कि मैं नाल दियां नूं कहना कि जाके यार मेरी रकाब निकल गई सी, यार मेरा सांग इधर हो गई सी। मतलब कि वो जो बहाना होता है ना वो सबसे फ़नी होता है। वापस आ गए फिर साथ वाले कहते हो कोई नहीं लगा, खैर अब बहाने ना मार। ये कमेंटेटर भी बड़ा शुगल खाते हैं। बस ये कमेंट्री वाले तो फिर इन्हीं की, हैदरी साहब की जो है ये सारा कुछ करवा मानिंद है। हैदरी साहब ना हो तो ये मतलब कि एक दिन का मेला 4-4 दिन पे भी चला जाता है, और 4 दिन का मेला एक दिन पे भी ले आते ही हो। ले आते हैं जी। यहाँ पर जो है जैसा कि आपने मशहूर ये इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के, इनकी बातें भी सुनी, काफ़ी मज़ाही अंदाज में ये गुफ्तगू कर रहे थे, और उनकी बात बड़ी खूबसूरत है कि जब नेज़ा कभी ना लगे ना तो फिर बड़े बड़े सवार भी जो है ना वो कह देते हैं कि नहीं लगा, कि कभी जो है वो नेज़ा इधर उधर हो गया है, काठी हिल गई। खैर मज़ीद सवारों से बात करते हैं जी। बिल्कुल, ये चैम्पियनशिप देखने के लिए शायकीन की जो है वो खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। दोनों रोज़ जो है वो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर शायकीन मौजूद है। मुख्तलिफ इनक्लेव बनाए गए हैं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से। एक जानिब जो है वो सवारों के लिए बनाया गया है, एक जानिब जो है वो शायकीन के लिए बनाया गया है। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कल भी मौजूद थे और आज भी उसी तरह मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है, आइए मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप आई हैं, कुछ समझ आ रही है खेल कैसे खेला जा रहा है? जी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह होनी चाहिए, प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, और स्कूल्स ट्रेनिंग के लिए बनाने चाहिए। मैं खुद भी हॉर्स राइडिंग सीख रही हूँ, लेकिन अभी नेज़ाबाजी की तरफ इतना हॉर्स राइडिंग कहाँ से सीख रही है? मैं घर से, क्योंकि मेरे अब्बा जी और मेरे भाई वो मुझे ट्रेन करते हैं, तो इसलिए मुझे इस खेल का भी पता है कि किस तरह नेज़ाबाजी होती है। यानी आपने घर में रखे हुए हैं? जी, हमने घर में रखे हुए हैं, मतलब 11 जानवर हैं हमारे पास। अच्छा चले, फिर अगर आपने रखे हैं, सवारी करती तो 2-4 सवाल पूछता हूँ। ये आड़ी क्या होती है? आड़ी का नहीं मुझे पता, ये मेरा पहला मेला है जी, ये मेरा पहला मेला है जिसकी मुझे मेरे अब्बा जी ने इजाज़त दी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इस वजह से। कोई पॉइंट्स बताएं, कितने कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं। अगर वो एक लाइन सी, अगर उससे पहले गिर जाए तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और इसके अलावा अगर घोड़ा पीछे रह जाए तो माइनस भी हो जाते हैं, अगर इकट्ठे ना भागे तो। मुझे इतना सा तो पता है, बाकी बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग तो बहुत इन्जॉय कर। से आई है इधर? मैं तकरीबन 11 बजे से आई हुई हूँ, और बजे, और मेरे ख्याल 2 से 3 घंटे जो आपको हो जाएगी यहाँ पर। चूँकि ये बताया जा रहा है कि शाम तक ये जारी रहेगा 5, 6, 7 बजे तक, तो तब तक यहीं पर मौजूद है? नहीं, शाम तक तो नहीं, लेकिन 2-3 बजे तक तो यहीं पे जी। यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद है। आपको कितना शौक है नेज़ाबाजी का? मुझे मेरी दोस्त से देख कर हुआ है, और पहली दफ़ा इधर आई हूँ। इतना ही इंतहाई इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत मज़ा आया है देख के। और लड़कियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, और थोड़ा इनको ना लड़कियों के लिए मज़ीद इंतज़ाम को ना इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि लड़के छेड़ भी रहे हैं, ये सारा काम थोड़ा बहुत
ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने इंतजाम किए हैं तो मुकम्मल होने चाहिए। अच्छा, अभी तक जो आपने देखा है, आपको देख के कैसा लगा? यहाँ पर जो है कुछ आइडिया हुए गेम कैसे खेला जा रहा है, कितना ख़तरनाक है? हाँ, वही पॉइंट्स का जो बताया रुकैया ने कि अगर वो उठा ले तो वो 4 मिलते हैं, अगर वो लड़कियों के लिए, हाँ, लड़कियों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। यहाँ पर तो वैसे एग्रीकल्चर की जो टीम भी मौजूद है, ताज़ीम फातिमा जो कि इंटरनेशनल राइडर है, वो यहाँ पर उन्हें ट्रेन भी करती है। आपने यहाँ पर आके कभी नहीं देखा? नहीं, मैंने यही देखा इधर लड़कों के लिए तो काफ़ी अच्छा मतलब इंतज़ाम किया हुआ है, पर लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी होना चाहिए, ये मैं कहना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है। और यहाँ पर जो है वो शायकीन मौजूद हैं और देख भी रहे हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जैसा कि उन्होंने अपना मुतालबा रखा है कि एक तो इंतजाम जो है बेहतर किए जाए, और भी शायकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप गेम देखने के लिए आए, कभी राइडिंग वगैरह की है इसके ऊपर? नो, कभी अभी देख ही रहे? देख रहे हैं, शौक है देखने का। शौक है, देख देख के हो जाएगा जी, शौक पैदा हो रहा है आस्ता आस्ता। वैसे तो यहाँ पर स्कूल बनाए गए हैं राइडिंग के, एग्रीकल्चर के अंदर भी मौजूद है पुलिस में। क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस ले रहा हूँ इसकी। बताएं ज़रा फिर क्लासेस का जो है वो कैसा इन्वायरमेंट है, ताकि जो देख रहे हैं। बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए भी बनाया गया है इन्होंने, टाइमिंग होती है अलहदा से, ठीक है, लड़कियों के लिए अलग से होती है, लड़कों के लिए अलग से। प्रॉपर लड़कियों को भी इन्होंने स्पेशल कहना सिखाने के लिए ना इन्होंने प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है, ठीक है। टीचर बुलाए हुए हैं, टीचर दिए हुए हैं बाकायदा, खुद भी आगे चेक करती है इंतज़ामिया के, इनको ठीक से प्रॉपर चेक किया जाता है। और बाद में कितनी सीख ली आपने? मैंने तकरीबन अभी तो स्टार्ट किया है ना, मेरा तो 1 माह हो गया स्टार्ट करने को, काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड करते हैं इधर हमें। ठीक है, आपको कितना शौक है जी? अच्छा शौक पैदा हो रहा है। कर रहे साथ आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। यार इनको भी लेके आएगा, ये देखो कितना ज़बरदस्त है। मोबाइल से निकालो, गैजेट से निकालो। नहीं निकालते हैं हम इनको ना, लेके आते हैं इनकी, इसीलिए मैं इनको लेके आया हूँ स्पेशल कि आप उधर ना रहे, इधर भी आएँ, ये चेक करें। इनको मैं कहता हूँ कि आप भी एडमिशन लें नए सिरे से, आप आएँ इधर और राइडिंग स्टार्ट करें। राइडिंग एक तो गैजेट से बाहर निकलेंगे, मोबाइल के अंदर रहते हैं, एक तो ये अच्छा शौक है बहुत, एक तो इनका शौक गैजेट्स वगैरह से निकलेंगे, शौक अच्छा रहेगा इनका, ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है हमारे, और आने वाली नस्लों के लिए भी ये अच्छा है, ताकि ये क्या नाम है जो नए बच्चे हैं ये राइडिंग की तरफ आएँ। ये एक तो गेम बहुत अच्छी है ये, ठीक है, दूसरा इससे स्टेमिना वगैरह भी अच्छा रहता है इंसान का भी, और वैसे भी शौक। बिल्कुल जी, नवाबी शौक है। और ख़ास तौर पर जो पिछले कई 1 सालों के अंदर यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की एक काविश भी है और बहुत मेहनत कर रहा है ये अदारा EFP जो है वो भी ख़ास तौर पर बड़ी मेहनत कर रही है इसको एक आलमी सतह के ऊपर ले जाने के लिए। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। के बाद दोबारा हाजिर है और इस वक्त जो मेला है चैंपियनशिप है मुकम्मल अपने अरूज पर है। पहले रोज़ जो है वो 2 पेयर्स के ऊपर 2 घुड़सवारों के ऊपर मुश्तमिल जो है वो नेज़ाबाजी हुई थी। अब जो है वो 4 सवार भाग रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ जो क्लब के ऑनर है वो मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले जो है वो बिलाल बंदेशा साहब मौजूद हैं जो कि शहीन क्लब की तरफ से भागते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अच्छा, मैं सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये इंट्रा रीजनल जो है वो चैंपियनशिप हो रही है, आप क्या समझते हैं? पहले रवायती किस्म के एक नेज़ाबाजी देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ से जो है सवार जो कि नवाही इलाकों से थे और मुख्तलिफ झंग चिन्योट और फैसलाबाद के इलाकों से थे, अब वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। कैसे देख रहे हैं इस इवेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये फेडरेशन के तहत नेज़ाबाजी हो रही है, जो रवायती अगर यूनिवर्सिटी की नेज़ाबाजी होती है वो नहीं है, और ये आम नेज़ाबाजी से थोड़ी सी हट के है। इसके रूल एंड रेगुलेशंस, ये बड़ा खुशाइन है जी फेडरेशन का कदम जो उन्होंने हर रीजन वाइज नेज़ाबाजी करवा रहे हैं। और ये मेरा 4 रीजन हैं पूरे पंजाब से, और हर रीजन के अंदर इंट्रा मतलब ये इवेंट्स करवा रहे हैं। और ये बड़ा खुशाइन है कि इसका अक्सर मकसद ये है कि हर रीजन के अंदर से जो फिल्टर होके जो हैं वो आगे सवार जाएंगे और वो चैम्पियनशिप के लिए। तो ये बड़ा अच्छा है हमें खेलने के लिए, गेम के लिए एक बड़ा अच्छा मतलब इवेंट भी मिल गया है। और इसके साथ हम लाहौर में पार्टिसिपेशन के लिए भी इधर से ही सिलेक्ट होकर बंदे जाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ टीमें हैं, जिस तरह आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपकी जो शहीन क्लब की बाकायदा टीम थी, हाँ 3rd पोजीशन है बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं। और अभी जो है वो सेक्शन नेज़ाबाजी हो रही है, तो घुड़सवारों का जोशो खरोश कैसा देखा आपने अपने सारी टीम के अंदर और बाकी जो है सवार मुख्तलिफ क्लबों में? जी नो डाउट जी, जोशो खरोश तो बड़ा पुरजोश है जी इनका।
और बड़े पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह घर से निकले हैं जीतने के लिए और होप सो ये इज़्ज़त है अल्लाह पाक की ज़ात जिसको अता करे, लेकिन घर से हर बंदा जीतने के लिए निकलता है और हम भी पूरे पुरजोश हैं कि इंशाल्लाह ताला टीम बड़ी अच्छी है, घोड़े बड़े अच्छे हैं, सवार मेरे दोस्त अहबाब बड़े अच्छे हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए होप सो इंशाल्लाह ताला। कितनी मेहनत की थी इस मुकाबले के लिए? वैसे तो सीज़न चल रहा है नेज़ाबाजी का, मुख्तलिफ मेले वगैरह लग रहे हैं, लेकिन इस सीज़न के लिए कितनी मेहनत हुई थी आपकी? जी, इस सीज़न के लिए आप ये कहें मैं 2 वीक्स पहले से यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मौजूद हूँ अपने घोड़ों के साथ और फुल टाइम घोड़े जो हैं वो ट्रेन किए हुए हैं, फिटनेस में हैं, भागने के इवेंट को कंपटीशन के लिए फुल रेडी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन का कोई घोड़ों में फाउल नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे भाग रहे हैं। दूसरी जानिब शाहीन क्लब एक जो जनरल सेक्रेटरी है शाहीन क्लब के आलमगीर टिवाना साहब हमारे साथ मौजूद है। ये अगर बात की जाए तो नेज़ाबाजी के अंदर सबसे पुराना जो है वो क्लब समझा जाता है, उन्हीं के जनरल सेक्रेटरी आलमगीर टिवाना साहब हमारे साथ मौजूद है। टिवाना साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि एक मुकम्मल हिस्ट्री है नेज़ाबाजी की, ख़ास तौर पर पंजाब की ज़मीन के ऊपर, और पंजाब की ज़मीन के ऊपर जो है वो अब इंटरनेशनल मेयार के जो है वो नेज़ाबाज के जो मुकाबले हैं वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। आपने एक तारीख़ देखी है नेज़ाबाजी की, एक घुड़सवारों की, अब ये नौजवान बहुत इसके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से क्या देखते हैं कि आपको इधर इन घोड़ों के ऊपर बैठे छोटे से छोटी उम्र का भी दिखाई दे रहा है, बड़ी से बड़ी उम्र का भी दिखाई दे रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट ये एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है इधर यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है जी इंटरनेशनल वाला। पहले हमारे रवायती होते थे तो रवायती में ये ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो इसमें लोगों का बड़ा जोश खरोश है, बच्चे बड़ी हिम्मत से कोशिश से आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और तकरीबन 50 ईयर मुझे हो गए इस फील्ड में एज ए जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से। तो दूसरी बात यह है कि जी कि ये एक बहुत अच्छा शौक़ है, इसमें बच्चों का बजाय दूसरी अदर इवेंट्स जो हैं या बैड हैबिट्स हैं उनसे बचते हैं और ये एक ख़ानदानी शौक़ है, एक बहुत आला शौक़ है और सुन्नत रसूल भी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हो रही है। यहाँ पर जैसा कि मैंने देखा है कि फेडरेशन जैसे ही मुकाबला करवा रही है, अब ये ज़रा थोड़ा सा महंगा खेल भी है, एक शौक़ भी है, तो फेडरेशन जैसे अब अगर फैसलाबाद में बात की जाए तो आम तौर पर जो है सिर्फ 2 यहाँ पर स्कूल है, एक एग्रीकल्चर का स्कूल है, एक जो थाना सरगोदा रोड के साथ पुलिस वालों का स्कूल है। क्या आप नहीं समझते कि इतना बड़ा फैसलाबाद रीजन है जो कि शहर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं, बच्चे बच्ची हैं, उनके लिए स्कूल और भी होने चाहिए? बेशक ये बहुत अच्छी बात है, अभी तो 2 हुए हैं, मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल होंगे तो ज़्यादा बच्चे इन होंगे, ये शौक़ और भी प्रूव करेगा, तो ये तो होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा इवेंट है, ऐसा शौक़ है, आप जो पहले कर रहे थे इंटरनेशनल और दूसरे में फ़र्क ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक इंतहाई बेहतरीन सजेशन है गवर्नमेंट की कि हर ज़िले से ये हमारे 4 जैसे बने हुए हैं फॉर्म्स अलग-अलग, तो दूसरे आम लोगों को भी आगे जाने के लिए एक मौका मिलता है, तो ये बहुत अच्छा इवेंट होगा। बिलाल भाई, जैसे उन्होंने बात की है, अच्छा एक है ये भी इंटरनेशनल सतह के ऊपर नेज़ाबाजी हो रही है, एक वो नेज़ाबाजी है जिसके ऊपर लेमन काटा जाता है, वो छल्ले डाले जाते हैं, वो अभी तक हमारी ग्राउंड्स के अंदर उस तरह हमें नहीं देखने को मिल रही, उस सतह का हमें कितना जो है वर्क करना पड़ेगा? एक्चुअली वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नेज़ाबाजी है जिसमें 3 इवेंट्स हैं, रिंग, लेमन और सारा कुछ पैग, और वो टोटली हम सांग के साथ नेज़े के साथ करते हैं, वो तलवार के साथ करते हैं। तो अभी हमारे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक रेवोल्यूशन आ रहा है जी। तो होप सो आने वाले सालों के अंदर कम्प्लीटली यंग जनरेशन जो है उसको मीट करेगी जी उस लेवल को। यंग जो राइडर है वो बात दुरुस्त है कि इस मैदान के अंदर आपको हर घोड़े के ऊपर जो है वो एक टीम के अंदर एक यंग राइडर लाजमी नज़र आएगा जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से लेकर जो है वो 30-35 साल के दरमियान है। और ये जो शौक़ है ये गुज़श्ता तकरीबन 5 से 6 सालों में सोशल मीडिया के ज़रिए कह ले या फिर एक जो देखते के शौक़ इन्हें पैदा हुआ है। और इसी वक्त जो एग्रीकल्चर की नेज़ाबाज की टीम है उनका ही हमारे साथ एक सवार मौजूद है, वकार बारी साहब इनका नाम है। वकार, बताइएगा, आप एक नौजवान जो है वो राइडर के तौर पर कहलाए जाते हैं, एग्रीकल्चर की नेज़ाबाज टीम ने भी बड़ी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही पूरे इवेंट के अंदर?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब का, जो हमारे वाइस चांसलर हैं। उन्होंने हमें मौका दिया, हमें बड़ा प्रमोट करते हैं, ना कि सिर्फ नेज़ाबाजी में, बाकी स्पोर्ट्स में भी स्टूडेंट्स को, क्योंकि काफ़ी जगह से स्टूडेंट्स आल पाकिस्तान से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। हॉस्टल में रहकर ये शौक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। और हमारे यंग राइडर्स जो हैं वो रेगुलर यहाँ पे शाम को प्रैक्टिस करते रहे हैं। हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, कल शाम को भी हम फाइनल तक पहुँचे हैं और अभी हम दूसरे राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह देखें क्या बनता है हमारा। अच्छा, यहाँ पर देखा गया है कि जो नौजवान हैं और ख़ास तौर पर जो उनका एग्रीकल्चर से यानी जो स्कूलिंग के ज़रिए आए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। एग्रीकल्चर जो है नेज़ाबाजी को प्रमोट करने के हवाले से कितनी ज़्यादा आपको मुतहरिक दिखाई दी है, चूँकि आप तो इस जो है वो ख़ुद इसका हिस्सा रहे इस टीम का। जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर साल ये जो रवायती हमारा मेला है इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसको आगे लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। तो इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, हमें स्टूडेंट्स को भी, और जो बाहर से आने वाले मेहमान हमारे पास आते हैं उनको भी और सिटी लगाई जाती है, चारे का बंदोबस्त, स्टेडियम में हर चीज़ जो है अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज़ की जाती है यहाँ पर। और हर साल मेला जो हमारा लगाया जाता है इसी को इंशाल्लाह हम आगे भी लेकर उम्मीद है कि चलते रहेंगे साथ साथ। और नए स्टूडेंट्स और जो यंग राइडर्स हैं वो उसकी तरफ काफ़ी जो हैं वो हमें आते नज़र आ रहे हैं और स्टूडेंट्स का काफ़ी शौक़ पैदा हो रहा है इस चीज़ को देख के। तो इंशाल्लाह इस तरह के हमारे बड़े खड़े हैं तो इनके साथ मिलकर इनकी तरफ देख कर हमें बड़ा शौक़ पैदा होता है और हम इस खेल में आते हैं और इन्हीं की दुआओं से और सबकी बड़ों की दुआओं से हम इसको आगे लेके चलते हैं। नेज़ा जो है मुकद्दर से उखड़ता है या प्रैक्टिस से उखड़ता है? देखिए जी प्रैक्टिस, सॉरी नेज़ा कह रहा हूँ, जो खोंटी किला होता है। जी देखिए बात ये है कि प्रैक्टिस जो होती है वो इस खेल की बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर जो है ये एक बड़ा ख़तरनाक खेल है। तो बाकी जो किला है वो जी पंजाबी में कहते हैं ना, किले नाल मुकद्दरा दे, तो वही बात चलती है। लेकिन प्रैक्टिस जो है वो डेफिनेटली जो है वो इफेक्ट करती है, ज़रूर करती है। तो लेकिन बाकी मुकद्दर जो होते हैं इंसान के वही चलते हैं सारे। और भी यहाँ पर सवार मौजूद है। अच्छा पहले बताइएगा कि कौन सा क्लब है आपका? भजन हमारा नहीं क्या क्लब का नाम? अच्छा क्लब का नाम। क्लब कौन सा है आपका? पटियाला टेंट पैकिंग क्लब। क्या आप जो है वो कितने अरसे से इस खेल से वाबस्ता है? मैं तकरीबन इससे 8 ईयर से वाबस्ता हूँ। ठीक है। और कैसा देखा है आपने इधर का माहौल और एक बड़ा जोशो खरोश सवारों के अंदर भी दिखाई? माशाल्लाह ये इवेंट बहुत अच्छा है जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए, क्योंकि ये गेम जो है ये सुन्नत नबवी है, ठीक है, सुन्नत शबीरी है, ठीक है, और बहुत अच्छा शौक़ है, ठीक है, और इस शौक़ को प्रमोट करना बड़ी अच्छी बात है जी। बड़ी चीज़ ज़रूरत है जी, बिल्कुल। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको सवार दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर जो ये ट्रैक बनाया गया है ख़ास तौर पर इनकी जो प्रैक्टिस है उस हवाले से आपने सुना कि जो सबसे अहम नुकता है वो ये है कि इसके अंदर जो स्कूल्स हैं जो बाकायदा हॉर्स राइडिंग सिखाए, जो नेज़ाबाजी सिखाए, वो सिर्फ फैसलाबाद रीजन के अंदर जो है वो सिर्फ 2 है। एक एग्रीकल्चर जो है वो हर सीज़न के अंदर हॉर्स राइडिंग सिखाता है और इसके साथ साथ जो पुलिस का है जो कि सरगोदा रोड थाने के बिल्कुल साथ मौजूद है, ये 2 स्कूल हैं। और अगर इस खेल को मज़ीद प्रमोट करना है, चूँकि ये ज़्यादातर जो लोग हैं ये दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं और जब ये दही इलाकों से होते हैं तो इनको अपना जो है वो खेत होते हैं, वहाँ पर आसानी से ये घोड़ों को पाल लेते हैं। लेकिन जो शहरी आबादी में रहने वाले नौजवान लड़के हैं, अगर उन्हें इस शौक़ की तरफ आना पड़े तो उनके लिए एक दुश्वारी होती है कि यहाँ पर जो स्कूल है वो बहुत कम है। इतने बड़े रीजन को कवर करने के लिए सिर्फ 2 स्कूल होना वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके ऊपर जो है वो EFP जो फेडरेशन है उन्हें भी देखना चाहिए और ख़ास तौर पर जो है वो जितने भी सरकारी सतह के ऊपर जब भी मेले ऑर्गेनाइज होते हैं, चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज होती है, तो उनको भी देखना चाहिए कि इस तरह के जो स्कूल है जब वो ज़्यादा होंगे तो इसी खेल को जो है मज़ीद प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और इस वक्त जो है जिनका इस मेले के अंदर, इस चैम्पियनशिप के अंदर इंतज़ार था, वही पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। EFP के जो प्रेसिडेंट है सुल्तान मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे कुछ सवालात करते हैं, एक तो इस इवेंट के हवाले से और कुछ जो है आगे मुस्तकबिल में कैसे EFP जो है वो प्रोग्रेस करेगी। सर बताइएगा कि सबसे पहले तो ये इंटर रीजनल जो चैम्पियनशिप है ये हमारे इंटरनेशनली जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इवेंट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बड़ा खुश हूँ जी आज जिस तरह से इस रीजन के अंदर
टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है 100 से ज़्यादा टीम्स हैं, इसका मतलब है 400 से ज़्यादा घोड़े हैं। ये बहुत खुशाइन चीज़ है और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारे इस रीजन के जो कोऑर्डिनेटर हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं EFP के, जनाब राजा ज़रार साहब को, और हमारे सेक्रेटरी जनरल मियाँ असद हयात साहब को, और मैं EFP की पूरी टीम को, तमाम कमेटी को मुबारक पेश करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जो इवेंट हैं ये न सिर्फ इस इलाके में खेल के फ़रोग का बायस बनेंगे, बल्कि यहाँ से हमें वो टैलेंट मिलेगा जो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करेगा, और इवेंचुअली हमें वो प्लेयर्स मिलेंगे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और जिस तरह जो अभी रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे पाकिस्तान ने 570 स्कोर करके दूसरी पोजीशन हासिल की है। तो इंशाल्लाह यहाँ से जो हम टैलेंट हंट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन बहुत जल्द हम देखेंगे कि पाकिस्तान नेज़ाबाजी का वर्ल्ड कप जीत के आएगा। अच्छा, मैं पहले भी लोगों से सवाल जवाब भी किए, कई सवारों से, कई जो शायकीन हैं नेज़ाबाजी के भी जो करना भी चाहते हैं, उन्होंने भी एक शिकवा किया है कि जैसे फैसलाबाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो नेज़ाबाजी या राइडिंग के स्कूल है ना वो बहुत कम है। जैसे एक एग्रीकल्चर के अंदर मौजूद है, एक पुलिस वालों का है। EFP जो है वो अपने ताउन से किस हद तक जो है इस चीज़ को, और यानी अब जैसे शहरी इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं, नौजवान है, अब उनके पास उस तरह ज़रूरी ज़मीनें नहीं है कि वो इस शो को पूरा कर सके। ग्राउंड्स यहाँ पर हैं लेकिन स्कूल उस तरह मौजूद नहीं है, तो EFP कैसे ताउन करेगी अगर आइंदा आपको मज़ीद मौका मिल रहा है? इसमें जी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे जैसे EFP यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्कूल मौजूद है, बाकी शहरों के अंदर भी राइडिंग स्कूल मौजूद है। EFP वहाँ स्किल्ड कोच प्रोवाइड कर सकती है स्कूल्स को, लेकिन चूँकि EFP अपनी कैपेसिटी में हर शहर के अंदर फ़िलहाल राइडिंग स्कूल खोलने की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक इसके अंदर हमें न सिर्फ हुकूमत की सपोर्ट चाहिए बल्कि इसमें स्पॉन्सरशिप चाहिए हमें, और स्पॉन्सरशिप आएगी व्यूअरशिप से, और व्यूअरशिप जैसे आप इस इवेंट को कवर कर रहे हैं, इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो सरकारी और निजी स्पोर्ट्स चैनल्स हैं पाकिस्तान में वो इन इवेंट को, नेज़ाबाजी के इवेंट्स को कवर करें ताकि लोगों में ये शऊर आए। और मोस्टली आपने देखा होगा कि यहाँ पे राइडर्स फार्मर्स हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनके घर में 2 घोड़े भी मौजूद होते हैं, वो उनकी रूटीन की राइडिंग के अंदर भी आते हैं और फिर नेज़ाबाजी के लिए भी उसको ट्रेन करते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें, जहाँ तक नेज़ाबाजी की बात है तो उसमें हमारी यही कोशिश होती है कि जो पाकिस्तान के जितने भी बेस्ट राइडर्स का पूल है उनके ट्रायल्स करवा के फिर उनके लिए हम कोचिंग कैंप्स लगाते हैं ताकि उनसे उनको ट्रेन करके उनके स्किल को मज़ीद पॉलिश करके हम इंटरनेशनल लेवल पे भेजें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमने रिज़ल्ट देखा कि पाकिस्तान ने बहुत सारे मेडल्स भी हासिल किए, गोल्ड मेडल हासिल किए, सिल्वर मेडल हासिल किए, ब्रांज मेडल्स लेके आए। तो ये इसी तवज्जो का नतीजा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दफ़ा वर्ल्ड कप में पोजीशन आई है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से राइडर्स का तावन हमारे साथ है, हमारी फ्रेटर्निटी का तावन हमारे साथ है, हम इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे और न सिर्फ अच्छी टीम डेवलप करेंगे बल्कि हम अच्छे कोचेस भी डेवलप करने के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं ताकि जो जूनियर लेवल के ऊपर नीचे से हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करके टॉप लेवल के ऊपर लेके कुछ पर्सनल लेवल का सवाल के बहादुर अजीज, सुल्तान बहादुर अजीज में मैदान के अंदर दौड़ते हुए नजर आए हैं, आप उस तरह मेलों में अब उस तरह दिखाई नहीं देते जैसे आप एक सवारी किया करते हैं? मुझे जी शौक़ तो बहुत है और जिस तरह इस खेल के साथ लगाव है और बचपन से हमें इसकी तरबियत दी जाती है, मुझे एक मेडिकल इशू की वजह से डॉक्टर्स ने घोड़ा दौड़ाने से मना किया था। राइडिंग तो खैर मैं अब भी करता हूँ, तो उसके लिए कुछ एक ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम है जो मुझे फॉलो करना है फॉर 6 मंथ, तो उसके बाद शायद मैं घोड़ा दौड़ा लूँ। तो मेरी मसरूफियात इतनी ज़्यादा है कि मैं वो प्रोग्राम अभी फॉलो नहीं कर पा रहा। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे वो 6 महीने लगातार मिले ताकि मैं दोबारा। शायकीन आपको कब मैदान में जो है वो खोंटी जिसे हम किला कहते हैं वो उखाड़ते हुए देख पाएंगे? इंशाल्लाह आप सब दुआ करें और आप सब की सपोर्ट से, और ये जितने भी नेज़ाबाजी के फ़ैन हैं इनकी सपोर्ट से इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है
कि मैं अपना ये शौक़ उसी तरह जारी और सारी रखूँ। सुल्तानिया ऐवान क्लब की जानिब से जो कि भागते हैं और रवायती तौर पर यहाँ पर जो है वो अभी नेज़ाबाजी का मुकाबला कंटेस्ट करके आए ने। अभी सुल्तान बहादुर जी, इसको हमने आते जाते कहा है, रिक्वेस्ट की इंटरव्यू की, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या स्कोर है आपका, क्या स्कोर रहा है? जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहा है जी। हमने अभी जो अगला राउंड है, क्योंकि ये इस राउंड में 12 नंबर का फ़ाइनल था, तो हमने 12 किए हैं और आगे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं जी। तो इंशाल्लाह अभी अगले राउंड का वेट कर रहे हैं। और ये क्योंकि 2 स्कोर पैरेलल चल रहे हैं जी, एक जो नेशनल चैम्पियनशिप की स्कोरिंग है और एक यहाँ की जो पोजीशंस हैं, तो हम अभी दोनों में compete कर रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह एट द एंड देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है जी। अच्छा, गाड़ियों का शौक़ भी है, साथ नेज़ाबाजी का शौक़ भी, दोनों में से एक चूज़ करना हो तो कौन सा शौक़ चूज़ करेंगे? जी मैं समझता हूँ कि जो जब आप घोड़े पे राइड करते हैं तो वो एक रॉयल फील होती है, वो यकीनन गाड़ी का एक अपना थ्रिल है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी घोड़े की कस्में उठाई हैं, फिर हदीस कुदसी में भी है कि घोड़े की पेशानी में क़यामत तक के लिए खैर और बरकत रख दी गई है। तो यकीनन जो घोड़े के साथ जो टाइम गुजरता है, ये घोड़े पे जब राइड करते हैं तो उससे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी कि गाड़ी और घोड़े में से अगर किसी को चुनना हो तो वो आप नेज़ाबाजी को चुनें। जी ऑब्वियसली, बिल्कुल जी। अच्छा, वैसे पूरा माहौल कैसा लगा आज के दो रोज़ ये इवेंट रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा माशाल्लाह कामयाब जश्न चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो बड़ी चीज़ है कोई ऐसा, क्योंकि एक गेम है और इक्वेस्ट्रियन गेम है, तो इसमें कई ऐसे हादसात भी अल्लाह न करे हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने सो फार अभी तक इवेंट भी अपने आखिरी मराइल में है, तो अल्लाह ताला ने सबको सेफ़ रखे और शुक्र है। और बाकी अगर इंतज़ामात ग्राउंड के हवाले से देखा जाए तो बड़ा अच्छा मैनेज किया है इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और बाकी जितनी भी उनकी टीम है जी। गिरने से याद आया कि जाहिर बात है हर कोई ट्रेनिंग के मरहले से गुजरता है, तो आपके साथ कभी कोई इंजरी, सीरियस इंजरी नेज़ाबाजी के दौरान कभी हुई है इस तरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा करम रखा कि मैं कभी भी फ्रैक्चर नहीं हुआ जी, लेकिन गिरता रहा हूँ और वैसे चोट वगैरह लगती रही है। इस गेम का हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं हुई और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी महफूज रखेंगे। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो आज़ाद दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। ये भी मेंबर हैं EFP के। सर, आपने घोड़ा भी भगाया और किले लगे, नहीं भी लगे, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा खूबसूरत इवेंट हो रहा है फैसलाबाद में इस नौयत का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहम्मद अली साहब और उनके साथ असद हयात साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनको कि उनकी खुसूसी कावश की वजह से हमने ये पहली दफ़ा, ये हमारा बड़ा लॉन्ग ड्यू एक प्लान था कि हम अपना जो नेज़ाबाजी है उसको रीजनल लेवल पे लेके जाएं और फिर इवेंचुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि हमारे पास अब जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है। रफली 5 से 6 हज़ार हमारे पास सवार है, तो 2 दिन के या 3 दिन के इवेंट पे उनको अपना सवारी कराना इजी नहीं होता था। 2000 घोड़ा आ जाता था, 1900 घोड़ा आ जाता था। तो अभी क्योंकि ये टैलेंट हंट प्रोग्राम है, इन फ्यूचर बाय द वे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 95 to 97% जो टेंट पैकेज है ना वो पाकिस्तान में है। इसके अलावा देर आर 42 अदर कंट्रीज़, लेकिन उन सब के मिला के भी हमारी 2 या 3% बनते हैं। तो हमारे पास टैलेंट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टैलेंट को रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो मैं गवर्नमेंट को मैं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि ये हमारा सकाफ़ती खेल है और इस जैसे खेल घोड़ों पे इतना ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल जो खेल है वो पहले नहीं हुआ, तो उसको फ़रोग़ देने के लिए हमें मज़ीद स्टेडियम्स और जो एकेडमीज़ हैं वो दरकार हैं। हमें एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि प्लीज़ वो अपना भी इनपुट दें और इस खेल को फ़रोग़ दें। जैसे वो सुल्तान साहब कह रहे थे कि हम अपने तक तो है वो एफ़र्ट कर रहे हैं, जैसे ये भी एक ज़रई की और EFP की अपनी एफ़र्ट है। अब फैसलाबाद में 2 ही स्कूल है, अब जैसे शहरी बच्चे अगर करना चाहते हैं तो उन्हें बड़ा प्रॉब्लम होता है।
घोड़े उस तरह दस्तयाब नहीं होते। सही। और जो शौक़ है वो पूरा ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन अगर अब इतना बड़ा रीजन है हमारा फैसलाबाद का और 2 स्कूल है, ये तो ज़्यादती वाली बात है ना सर। डेफिनेटली, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ ना, ये हमने इस चीज़ को अभी तो हमारे बिल्कुल बिगनिंग लेवल पे हमें इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए और डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा हमें राइडिंग स्कूल मैक्सिमम चाहिए, कोचेस भी चाहिए। तो ये एक बड़ा हमारा, लेकिन हमारा इंशाल्लाह विद इन 3 years हमारा ये प्लान है। ये हम सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम बनाया है हमने। सवारान ख़ुद जो है वो अपना एंट्रीज करा के और एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम बनाया। अच्छा, घुड़सवार और जो घोड़ा है इसकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई इधर घोड़े जिसे कहते हैं निकल जाना, आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने भी ये वो करते हैं घुड़सवारी, तो कितनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है? देखिए, अनलाइक अदर स्पोर्ट्स वहाँ पे तो आपका कंपटीशन या आपका जो गेयर है वो कोई ना कोई एक डेड आइटम होता है, लाइक बैट है या टेनिस है। इसमें घोड़ा है, ये एक थिंकिंग बीइंग है, वो सोचता भी है। तो उसको ट्रेन करने के लिए आपको काफ़ी वक्त दरकार है और काफ़ी स्किल दरकार है। इसको तकरीबन रफली अगर एक टेंट पैकिंग का घोड़ा आप ट्रेन करना चाहें प्रोफेशनल लेवल पे, तो आपको मिनिमम 2 से 3 साल लगते हैं। लेकिन एक बेसिक लेवल का जो नेज़ाबाज घोड़ा तैयार करना हो तो वो 6 माह में भी तैयार हो जाता है। इस चैम्पियनशिप के लिए आपने कितनी जो है वो ट्रेनिंग की, यानी पिछले 1-1.5 माह में कितने दिन लगे आपको इस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए? एक्चुअली मेरा पर्सनली, क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से मैं इंटरनेशनल टेंट पैकिंग से मैंने ऑफ लिया हुआ था और नेशनल टेंट पैकिंग बहुत मैं कम कर रहा था। तो मैंने वैसे पिछले कोई तकरीबन 20 दिन से, क्योंकि मैं बीइंग कोऑर्डिनेटर और इसका मुझे काफ़ी सारी और एफर्ट्स और उस साइड पे मेरा ध्यान था, लेकिन मेरी पिछले 20-25 दिन से मैं इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्योंकि इसके लिए ना 2 किस्म की ट्रेनिंग देनी पड़ती हैं, एक फ़िज़िकल और एक मेंटल। फ़िज़िकली इसके अंदर आपने किसी भी घोड़े के अंदर रिदम पैदा करनी होती है, बैलेंस पैदा करना होता है, सपलनेस पैदा करनी होती है, इम्पल्शन करनी होती है, स्ट्रेटनेस करनी होती है, कलेक्शन करनी होती है। ये फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने ट्रेन करने होते हैं। और उसके अलावा जो मेंटल ट्रेड्स हैं उसमें हम घोड़े के अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस पैदा करना होता है, फिर उसकी ट्रेनेबिलिटी होती है, उसकी सेंसिटिविटी होती है, उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसका टेम्परामेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑन द होल इसको अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे तो आपको 3-1 साल मिनिमम लगते हैं, क्योंकि ये थिंकिंग बीइंग है और उसको ट्रेन करने में अनलाइक अदर गेम्स इसको इट्स मोर टाइम टेकिंग। अच्छा, आपने इंटरनेशनल नेज़ाबाजी की बात की, एक वो लेमन कटिंग वाली भी नेज़ाबाजी है, वो हम इन मैदानों के ऊपर कब देख पाएंगे? अभी इंशाल्लाह हमने जो नेक्स्ट हमारा प्लान है, जिस तरह अभी हमने रीजनल किया है, हमारे जो देसी नेज़ाबाजी है उसको हमने रीजनल के अंदर किया। अब इन्हीं रीजन्स में आपको इंटरनेशनल नेज़ाबाजी के कंपटीशंस भी आएंगे। अब यही रीजन, क्योंकि अब रीजन तक चले गए तो ये रीजन्स जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स पे भी करवाएंगे कंपटीशंस, और ये जो बाकी फॉर्मेट्स हैं नेज़ाबाजी के जिसमें ख़ास तौर पे इंटरनेशनल है उसको भी इंशाल्लाह हम कैटर करेंगे। और यही रीजन्स नेक्स्ट ईयर विच इज़ कमिंग आफ्टर 2 months हमने इसको एक रीजनल मेला भी करवाएंगे, इंटरनेशनल का भी। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे बिल्कुल पीछे जो है आपको ये इनक्लेव मुकम्मल तौर पर भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये EFP और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुश्तरका काविश है कि अब जो ये शौक़ है ये ना सिर्फ जो दही इलाकों तक और जितने भी फैसलाबाद और पंजाब के इलाके हैं उस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अब जो इंटरनेशनल सतह तक भी जाएगा। ये थी आज की रिपोर्टर्स डायरी। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।